झूठा नादिया से यही उसका वाहन है। नाना प्रकार से अपमान करने लगी हैं। केवल सती की मैया हंस कर के गले मिली है, बेटी तू आ गई, कैसे है, ठीक है। एक मैया ने हालचाल पूछा, वरना किसी ने हालचाल नहीं पूछा सती का। जब सती ने ये व्यवहार सभी का देखा तो मन में बहुत अपमान महसूस हुआ है। जहां यज्ञ हो रहा था वहां जाकर के देखा तो सभी देवताओं का स्थान है, भोले बाबा का कहीं पर स्थान नहीं है। भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है, सभी देवता आराम से बैठे हुए हैं। सती मैया को क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो कहने लगी हैं, सभी देवताओं यहाँ पर बैठने वाले सुन लो कि जितना अपराधी शंकर की निंदा करने वाला होता है उतना ही अपराधी शंकर की निंदा को सुनने वाला होता है। यहाँ कोई बलवान नहीं है। बलवानों से कहते हैं जो कि अपने इष्ट का अपमान न सह सके। तुम सभी देवता मेरे पति का अपमान सहते रहे, आप यहाँ चुपचाप बैठे रहे, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। आज सती मैया उस यज्ञ कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई, प्राण आहुति देने के लिए तैयार हो गई। मरते समय सती मैया ने ये कहा कि हे नाथ, यदि मैं फिर से यहाँ जन्म लूं, इस पृथ्वी पर जन्म लूं, तो आपके चरणों की ही दासी बनी रहूं, यही मुझे वरदान दो। सती मैया उस यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति को दे देती हैं। वहां पर हाहाकार मच गया। दोनों गणों ने बहुत मारा मार मचाई। मारा मार मचाने के बाद दोनों गण भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचे। कहने लगे, भोले बाबा, सती मैया ने यज्ञ कुंड में जल करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। भोले बाबा को बहुत क्रोध आया, अपने सर से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर दे पटकी तो वहां पर एक वीरभद्र नाम का वीर प्रगटाया है। गढ़ प्रकट हुआ है, उससे कहा कि जाओ दक्ष के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उसे विध्वंस कर दो, मारा मार मचा दो वहां पर। तो आज वीरभद्र ने जा करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष जो थे उनके सर को काट दिया, हाहाकार मचवा दिया। जब राजा दक्ष के सर को काट दिया, सब देवता घबराने लगे हैं। भोले बाबा इतने रुष्ट हैं। सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा की स्तुति की है। भोले बाबा, आप तो क्षमावान हो, दयावान हो, क्षमा कर दो, अभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण करने के लिए बचा है, अपूर्ण यज्ञ है अभी। भोले बाबा ने आकर के दक्ष के सर पर बकरे का सिर लगा दिया और जैसे ही बकरे का सिर लगा तो उस बकरे के मुख से कुछ भी नहीं निकला, केवल बम 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 निकला है उसके मुंह से। वहीं से ये पहला शब्द बम बम वहीं से हुआ है। पहली बार राजा दक्ष के मुंह से ये बम बम शब्द निकला और कुछ नहीं निकला, केवल बम 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 बम। इसको देख करके भोले बाबा को हंसी आ गई। जब हंसी आ गई, सभी गणों ने देखा कि इस बम बम के नाम से हमारे भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं, तब से ये बम 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 चली आ रही है। बम बम कहकर आपने देखा होगा, जब कांवड़िया जल लेकर के जाते हैं तो रास्ते में बम बोलते हुए जाते हैं। आज सभी गण जो थे वो बम 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 कहने लगे। सती मैया ने जब से अपने प्राणों की आहुति दी, भोले बाबा बड़े दुखी रहने लगे, समाधि में लीन हो गए, अटल समाधि ले ली। पहले समाधि जो ली थी तो 87,000 वर्ष की थी और अब सती नहीं है, अब समाधि लिया यही नहीं पता 1 लाख वर्ष में खुलेगी
कि 10,000 वर्ष में खुलेगी, कोई पता नहीं है कितने दिनों की समाधि ली है। भोले बाबा अटल समाधि लगा लेते हैं। उधर सती मैया का जब पुनर्जन्म हुआ है तो वो हुआ है राजा हिमांचल के यहाँ पर। राजा हिमांचल मैया मैना के यहाँ पर सती का जन्म हुआ है दूसरा। जब राजा हिमांचल के यहाँ पर जन्म हुआ, बड़े सभी प्रसन्न हैं, दान लुटाए जा रहे हैं। राजा हिमांचल बड़े खुश हुए। उसी समय देवर्षि नारद का आना हुआ। जब देवर्षि नारद का आना हुआ तो राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद से कहा, देवर्षि नारद, आप बहुत अच्छे समय पर आए हो। मेरे महल में मेरी बिटिया ने जन्म लिया है, जरा उसकी हस्तरेखा को देख करके बताना कि इसका भविष्य कैसा होगा। देवर्षि नारद ने कन्या को पास में बुलाया, बिटिया की हस्तरेखा देखी तो हस्तरेखा देख करके कहने लगे हैं, राजन, आपकी बेटी बड़ी ही सुलक्षणी है, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि कोई अवगुण हो, सभी अच्छे अच्छे गुण हैं। आपकी बेटी नहीं भवानी है, इसका सौभाग्य अटल रहेगा, सुहाग इसका, इसमें तो कोई कमी है नहीं। पर देवर्षि नारद ने इतना कहने के बाद पर लगा दिया। पर कोई बात हो उसमें पर या किंतु परंतु ये सब लग जाए तो उसमें प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो आज देवर्षि नारद ने जैसे ही बताया कि इस बिटिया में तो कोई अवगुण नहीं है, पर तो आज राजा हिमांचल कहने लगे, देवर्षि नारद, इस पर का क्या मतलब है, क्या बात है, बताइए। तो आज देवर्षि नारद ने बताया कि हे राजन, आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके पति कुछ ठीक नहीं है। इसकी जब शादी होगी, इसका होने वाला पति नंगा भिखमंगा, जिसके कि घर परिवार का कोई ना हो, ठोर मड़ैया को कोई पता ना हो, ऐसे इंसान के साथ इसकी शादी होगी। राजा हिमांचल देवर्षि नारद से कहने लगे, प्रभु ये बताइए, इस बात का कोई उपाय।